तो मध्यकालीन भारत चैप्टर कौन सा है आपका? तुगलक वंश। तो प्रश्न नंबर है आपका 2452। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? खिलजी वंश का, तुगलक वंश का, सैयद वंश का, लोधी वंश का? तो प्रश्न आपका क्या है? गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक था आपका तुगलक वंश का संस्थापक। तो गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की थी? तुगलक वंश की। अगला प्रश्न 2453। किस सुल्तान द्वारा खालसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर बटाई प्रथा को जारी किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बलबन के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, मोहम्मद तुगलक के द्वारा? तो प्रश्न क्या है? किस सुल्तान द्वारा खालसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर बटाई प्रथा को जारी किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था आपके गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। इसने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी भूमि की पैमाइश, यानी कि भूमि को नाप के अनुसार लगान वसूल करने का आदेश दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके पश्चात भी राजाओं ने किया था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक जब राजा बना तो उसने क्या किया था? भूमि की पैमाइश को हटा के आपका जो गल्ला होता है मतलब उसी की बटाई के आधार पर हमें लगान दिया करें। ठीक है, तो इसने वास्तविक जो अच्छे नियम लागू किया था कि किसान को जो गल्ला हो रहा है उसमें से एक निश्चित कर ले लिया जाए। पहले क्या होता था? बटाई का, यानी कि आपके पास इतनी भूमि है, आपको इतना देना पड़ेगा, चाहे आपके पास हो या ना हो। तो किस सुल्तान द्वारा खालसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर बटाई प्रथा को जारी किया गया था? वह था गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। तो इसने राहत दी थी किसको? किसानों को। अगला प्रश्न 2454। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, सिकंदर लोधी ने? तो प्रश्न क्या है? दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया था? तो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी? फिरोज तुगलक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या सिकंदर लोधी ने? तो प्रश्न आपका क्या है? दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी? तो यह किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न 2456। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था? दीवाने खैरात, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने बंदगान, दारुल सफा? तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था? तो वह कौन नहीं था? वह नहीं था दीवान ए मुस्तखराज। ये किसने बनवाया था? ये किसने विभाग की स्थापना की थी? यह की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, किस लिए? कि एक निश्चित जो कर रह जाता था लोगों के द्वारा जो नहीं जमा करते थे उसकी वसूली के लिए कौन सा विभाग बनाया था? दीवान ए मुस्तखराज। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाकी तीनों किसने बनाए हैं? मोहम्मद फिरोज तुगलक ने स्थापित किए थे। कौन कौन से? दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान, दारुल सफा। तो दारुल सफा था किसके लिए? उसके लिए जैसे बीमार रोगी वगैरह जो मुसलमान वगैरह थे, ठीक है, तो उनको अस्पताल, उसको क्या कहा गया है? दारुल सफा। दीवाने खैरात मुस्लिमों के लिए दान वगैरह के लिए, ठीक है। और दीवाने बंदगान ये इसके लिए थी कि मुस्लिम महिलाओं वगैरह के उनकी सुविधाओं के लिए। तो इसने सबसे ज़्यादा काम किया है मुस्लिम वर्गों के लोगों के लिए। अगला प्रश्न 2457। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान एक खैरात स्थापित किया, वह था फिरोज तुगलक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, गयासुद्दीन शाह के द्वारा, बहलोल लोधी के द्वारा? तो प्रश्न क्या है? दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान एक खैरात स्थापित किया था। किसने किया था वह? तो वह किया था आपका फिरोज तुगलक ने। तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही इसने ज़्यादा ध्यान दिया था कि मुस्लिम में जो गरीब हैं, विधवा महिला हैं, ठीक है,
लंगड़े लूड़े जैसे मतलब दिव्यांग व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके लिए। तो ये किसने स्थापित किया था दीवाने खैरात? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न 2458, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? अलाउद्दीन खिलजी के, बलबन के, मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज तुगलक के। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किसके में थे? ये थे फिरोज तुगलक के समय। कितने थे? 1,80,000 गुलाम किसके दरबार में थे? फिरोज तुगलक के दरबार में। तो गुलामों का काफ़ी शौकीन था। कौन? फिरोज तुगलक। इसके दरबार में कितने गुलाम थे? 1,80,000। उसके लिए इसने अलग विभाग बनवाया था, ठीक है। जब बाद में फिरोज तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो इन्हीं गुलामों में राजकाट बंटने के लिए काफ़ी संघर्ष लड़ाइयाँ होती हैं। अगला प्रश्न है 2459, निम्नलिखित में से कौन दासों का शौकीन था? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन दासों का शौकीन था? तो दासों का कौन शौकीन था? वह था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 2460, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, औरंगजेब। तो प्रश्न क्या है? राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो पहला भारतीय शासक कौन था? वह था आपका फिरोज शाह तुगलक। इसने क्या किया था? राज्य के खर्च पर मक्का मदीना की मुसलमान यात्रा कर सकते थे। तो आज उसी को कहा गया है मक्का मदीना की यात्रा को। ये कहाँ पड़ती है? आपके सऊदी अरब में, मक्का मदीना। अगला प्रश्न 2461, सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया? मोहम्मद तुगलक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो प्रश्न क्या है? सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया था? तो वह कौन था? वह था फिरोज शाह तुगलक। तो इतने कितने कर नष्ट किए थे? 24 कर इसने समाप्त कर दिए। सिर्फ इसने 4 कर बचाए थे, ठीक है। तो और भी कर थे, सिंचाई कर, लगान वगैरह, ठीक है। तो इसने 24 जो कष्ट कर थे इसने जनता के ऊपर से हटा लिए थे। तो जिसके कर रह गए थे, जजिया कर, है ना, सिंचाई कर, ऐसे दो तीन कर और थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? वह था आपका फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर, व्यापार कर, गैर मुसलमानों पर, उद्योग पर। तो प्रश्न क्या है? सर्व कर लगाया जाता था। तो किस पे लगाया था? सिंचाई पे। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? नया सिंचाई कर लगाया था। कौन सा? सर्व कर। तो सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई कर के रूप में। अगला प्रश्न, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल, एक दानशाला, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो प्रश्न क्या है आपका? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो यह था एक खैराती अस्पताल। तो जो मुसलमान जो गरीब थे, ठीक है, अपाहिज थे, है ना, विधवा वगैरह थीं, ठीक है, अनाथ लड़कियां, स्त्रियां वगैरह थीं, उनके लिए उसने क्या किया था? दारुल सफा अस्पताल बनवाए थे जिसमें गरीब वंचितों का इलाज हो सके। अगला प्रश्न 2465, निम्नलिखित में से किस एक दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, फिरोज तुगलक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बलबन के द्वारा। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस एक दिल्ली के सुल्तान
ने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना की थी। वह कौन था? वह था फिरोज शाह तुगलक। यानी कि इसने बेकार लोगों के लिए रोजगार की स्थापना की थी। किसने? अपने समय में। अगला प्रश्न, जौनपुर की स्थापना की गयासुद्दीन तुगलक ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो जौनपुर की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये किसकी याद में बताया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। कौन? जौनपुर शहर। अगला प्रश्न है 2467, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, मोहम्मद तुगलक के द्वारा, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा। तो प्रश्न आपका क्या है? जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न 2468, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसने दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी। तो प्रश्न क्या है? दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? यानी कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को समझ, आपस में एक दूसरे समझ सकें एक दूसरे को। तो वो कौन था? तो वह था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। तो अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, जिससे कि हिंदू धर्म के ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवाद किया जा सके। ठीक है। अगला प्रश्न 2469, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था, तो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो प्रश्न क्या है? वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था, तो वह कौन था? वह था फिरोज शाह तुगलक, जिसने क्या किया था? हिंदू भाषा के ग्रंथ फारसी भाषा में अनुवादित कराए थे। अगला प्रश्न है 2470, हक के सरब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो हक के सरब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह था आपका फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 2471, इनमें से कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा सुल्तान जो अशोक के स्तंभ लेख थे वह दिल्ली ले गया था? तो कौन ले गया था? फिरोज शाह तुगलक। इसने क्या किया था? जो अशोक के स्तंभ लेख मिले थे यूपी में, वो कहाँ ले गया था? दिल्ली में। अगला प्रश्न, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो प्रश्न आपका क्या है? दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो वह कौन लाया था? वह लाया था आपका फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी, सिकंदर लोदी। तो टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। ये कहाँ पड़ता है? आपके यूपी में पड़ते हैं, यूपी में टोपरा तथा मेरठ। अगला प्रश्न 2474, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? फिरोज तुगलक ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो प्रश्न क्या है? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो किसने लगाया था जजिया? तो वह लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इससे पहले ब्राह्मण वर्ग
जजिया कर से छूट प्राप्त थी। इसने क्या किया था कि ब्राह्मणों से भी जजिया कर ले लिया था। किसने? फिरोज तुगलक ने। तो जजिया कर क्या था? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर, और उसको क्या कहा गया है? जजिया कर। सबसे पहले किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। कहाँ? सिंध में। अगला प्रश्न 2475, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिरोज तुगलक ने। प्रश्न क्या है? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर का आरोपित किया था? वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न 2476, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने, शेर शाह सूरी ने। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो किसने दिलवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने क्या किया था? रोजगार कार्यालय का गठन किया था अपने राज्य में। अगला प्रश्न 2477, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न क्या है? बेरोजगारों के सहायतार्थ के लिए, इनकी सहायता के लिए दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक।